हेलो दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बढ़िया होंगे। परमेश्वर से दुआ प्रार्थना आराधना स्तुति करते होंगे। एंड दोस्तों इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल पे न सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों एक बार फिर से मैं परमेश्वर के कुछ वचनों को आपके बीच में रखूंगा कि ताकि आप लोग इन वचनों के द्वारा कुछ सीख पाए। तो चलिए इन वचनों को पहले पढ़ते हैं तब समझेंगे। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे मत्ती अध्याय 10 उसकी 34 आयत से लेकर 39 आयत तक पढ़ेंगे। आप सभी ध्यान देकर सुनिए और समझने की पूरी कोशिश करिए। इसका हेडिंग है यीशु के आगमन का परिणाम। यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलवाने आया हूँ। मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। आमीन। दोस्तों हमने इन वचनों को पढ़ लिया, बारी है समझने की। तो आइए इन वचनों को समझते हैं। दोस्तों हमने 34 आयत में क्या पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं इस पृथ्वी पे मेल मिलाप कराने नहीं बल्कि तलवार चलवाने आया हूँ। तो दोस्तों हम इस बात को समझेंगे कि आखिरकार प्रभु यीशु मसीह हमसे क्यों ऐसा कहते हैं कि वो तलवार चलवाने आए हैं, ना कि मेल मिलाप कराने। दोस्तों आप जब संसारिक दुनिया में थे, तो आप जब प्रभु यीशु मसीह में आने की प्रयास किए, जब आप प्रभु यीशु मसीह में आ रहे थे, तो आपके आस पड़ोस के लोग जो हैं, आपके माता पिता, आपके लोग और आपके रिश्तेदार जो हैं क्या कहते थे कि अपना धर्म परिवर्तन मत करो। मगर दोस्तों हमने उनकी बात नहीं मानी और परमेश्वर के वचनों पे चलना शुरू किया और अपने जीवन को बदल दिया वहीं से। दोस्तों आप इस बात को गौर से समझिए कि यदि एक मनुष्य का आज ही मौत हो जाता है तो क्या उसके साथ उसके रिश्तेदार और उसके घर पड़ोस के लोग जाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसके संग सिर्फ और सिर्फ उसका कर्तव्य जाएगा। दोस्तों इसलिए हमें अपने घर पड़ोस के लोगों की बात को नहीं सुनना है, क्योंकि जब हम सत्य को जान जाते हैं तो हमें सत्य को छोड़ना नहीं है, क्योंकि सत्य ही हमारे पापों से स्वतंत्र करेगा। दोस्तों इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं मेल मिलाप नहीं बल्कि तलवार चलवाने आया हूँ। दोस्तों ऐसा बहुत से भाई बहन के साथ होता होगा कि उनके घर के लोग उन्हें मारते पीटते होंगे और उन्हें चर्च जाने से रोकते होंगे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा है। और दोस्तों आगे 35 आयत में लिखा, मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। दोस्तों इस वचन का अर्थ यह है कि मनुष्य अपने पिता से और बेटी अपनी माँ से और बहू उसकी सास से अलग हो जाएगी। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि घर ही के लोग उनको सताते हैं, मारते हैं, पीटते हैं और उन्हें चर्च जाने से रोकते हैं। और दोस्तों 37 और 38 आयत में यह लिखा है, जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले वह मेरे योग्य नहीं। जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। आमीन। दोस्तों इन वचनों का अर्थ यही है कि जो कोई परमेश्वर से ज्यादा अपने माता पिता और बेटे बेटी से प्रेम रखता है वह परमेश्वर के योग्य नहीं है। और दोस्तों परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई उनके कारण अपने प्राण को खोता है और जो कोई परमेश्वर को अपना प्रिय जानकर और उनके वचनों पे चलता है वही उनके योग्य है। इसलिए दोस्तों हमें संसार की वस्तुओं से और अपने घर के परिवार के लोगों से ज्यादा प्रेम हमें परमेश्वर से करना है, तभी हम उनके योग्य हो सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सबको इस वीडियो से बहुत ही नॉलेज मिली होगी। तो आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों में और मसीह भाई बहनों में शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।